प्रिय शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये लेसन 11 है, 12 है और आज का टॉपिक जो है महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके के हमको 4 टॉपिक और अभी पढ़ने पड़ेंगे यूनिट 3 में, और इसके बाद आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी की भी एक एक वीडियोज प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब आज देखेंगे महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, और ये पीडीएफ है। इसके बाद पीडीएफ के बाद में आप लोगों को इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होते रहें। चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। तो इसके अंतर्गत गांधीयन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन परिचय आता है। महात्मा गांधी, इनका जन्म के बारे में बताया गया कि 2 अक्टूबर 1869, और इनका जो मृत्यु का ईयर है 1948। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा शिक्षा दार्शनिक थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने 1937 में बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम का सिद्धांत भी दिया था। ये बुनियादी तालीम को ही हमने एक टाइटल क्या रखा था, वर्धा आयोग। वर्धा आयोग, महाराष्ट्र के वर्धा में ये जो है सम्मेलन किया गया था, वर्धा शिक्षा आयोग, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1937 में की थी। और इसके बाद इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसमें वो भारत के तृतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को सौंप दी थी, और कहा था आप इसमें पूरी तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो और कौन कौन से नए नियमों की सिफारिश की जाए, तो उनको आप समाहित करिए। तब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिसंबर 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसको वर्धा आयोग कहा जाता है, जिसको बेसिक एजुकेशन या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में सम्मेलन किया गया था। अगला है गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा: शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित श्रेष्ठ गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ये कोटेशन आ सकता है कि ये किसका है, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित श्रेष्ठ गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। और अब आते हैं 3rd पॉइंट पर, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या रहा है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, प्रेम, श्रम की गरिमा, स्वावलंबन, नैतिकता और सहयोग, लोकतंत्र को समाहित किया है। ये भी हम याद रखेंगे कि इसके जो है शिक्षा का दर्शन का आधार क्या रहा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, श्रम की गरिमा, स्वावलंबन, नैतिकता, सहयोग और लोकतंत्र, ये श्रम के उद्देश्य रहे हैं। और अब आते हैं गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। गांधी जी के द्वारा जो शिक्षा पर सम्मेलन किया गया था और उनके जीवन दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे दिया गया। नंबर 1, सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास से सर्वांगीण विकास बच्चे का होता है। नंबर 2 पर यहाँ पे क्या उद्देश्य था, चरित्र निर्माण, सत्य, ईमानदारी, अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों का विकास करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। स्वावलंबन
शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति अपने जीवन यापन के योग्य बन सके। सामाजिक विकास, सहयोग, सेवा, समानता तथा राष्ट्रीय एकता का विकास हो, ऐसी ही शिक्षा हमें प्राप्त होनी चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं आध्यात्मिक विकास। ईश्वर में विश्वास, आत्म संयम तथा आत्म शुद्धि, ये आध्यात्मिक विकास का भी एक उद्देश्य ही था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करेगा, आत्म संयम होगा उसमें, और तथा आत्म शुद्धि का भी उसमें विकास होगा। और सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत परंपराओं का संरक्षण, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, नई तालीम के अंतर्गत अब देखिए इसमें क्या है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा या नई तालीम। 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने नई तालीम प्रस्तुत की थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये याद रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने जो नई तालीम प्रस्तुत की थी, तो उसमें कौन कौन सी विशेषता थी, ये वर्धा आयोग भी हमने अलग से पढ़ाया है, और आज यहाँ भी गांधी जी के शिक्षा के प्रति दर्शन में भी ये टॉपिक आ चुका है। तो 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। एक चीज अभी इसके पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, सर्जेंट आयोग 1944, उसमें और गांधी जी के वर्धा में अंतर क्या है कि यहाँ गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष माना है, और जबकि सर्जेंट आयोग 1944 में 6 से 14 वर्ष अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान सुनिश्चित किया गया था। तो देखिए जो है, गांधी जी के द्वारा 7 से 14 मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए, हस्तकला को शिक्षा का केंद्र मानना चाहिए, कार्य करके सीखना चाहिए, और आत्मनिर्भर विद्यालय होने चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि उत्पादन बच्चे करेंगे, जिससे विद्यालय का रखरखाव और उसका जो खर्च होगा वो उन्हीं उत्पादों, वो शिल्प उत्पादों से ही किया जाएगा। आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा और श्रम का सम्मान, ये विशेषताएं थी जीवन दर्शन की, वर्धा की। आगे है शिक्षा के माध्यम। शिक्षा के कौन कौन से माध्यम है? गांधी जी ने मातृभाषा को शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम माना है। गांधी जी के द्वारा मातृभाषा, उन्होंने कहा कि दूसरी भाषाओं में व्यक्ति जो भी अवधारणाएं होती हैं, दूसरी भाषाओं में उनको समझ पाने में बड़ा बच्चे के लिए कठिन होता है, जबकि मातृभाषा में अवधारणाओं को वो अच्छे से समझ सकता है और अपने विचार आसानी से प्रस्तुत कर सकता है। 7 है पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। तो कृषि, भारत कृषि प्रधान देश था, तो पाठ्यक्रम में भी कृषि होनी चाहिए। कताई बुनाई अर्थात हस्तशिल्प, कताई बुनाई, बागवानी, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, संगीत, कला, स्वास्थ्य शिक्षा आदि इनके प्रमुख पाठ्यक्रम की विषय थे। शिक्षण विधियां कौन कौन सी अपनानी चाहिए? तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, क्रिया विधि, परियोजना विधि, सहसंबंध विधि और प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा महात्मा गांधी ने राय दिया कि शिक्षण विधियों द्वारा व्यक्ति सीख सकता है और अपने पाठ्यक्रम को आगे सुनिश्चित कर सकता है। शिक्षक का स्थान, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान आदर्श चरित्र वाला हो, प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, स्वयं श्रम करे, छात्र के लिए प्रेरणा स्रोत बने और नैतिक मूल्यों का पालन करे। ऐसा शिक्षक होना चाहिए, ऐसा टीचर होना चाहिए। विद्यार्थी का स्थान क्या होना चाहिए? शिक्षक का तो हो गया, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अब विद्यार्थी में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सा स्थान होना चाहिए? तो अनुशासित हो,
श्रमशील हो, अर्थात कार्य करने में आनाकानी ना करता हो, सत्यवादी हो, स्वावलंबी हो और सेवा भावना जिसके अंदर हो, यही पहचान होती है एक विद्यार्थी की, एक छात्र की। अनुशासन नंबर 11 पॉइंट है अनुशासन। गांधी जी आत्म अनुशासन के समर्थक थे। दंड के स्थान पर प्रेम, सहयोग और आत्मनियंत्रण को महत्व देते थे। परीक्षा प्रणाली कैसी हो? निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए जिससे समुचित बच्चे का विकास होता रहेगा। व्यवहार आधारित मूल्यांकन होना चाहिए और व्यवहारिक कार्यों पर बल होना चाहिए। रटने का विरोध था। महात्मा गांधी ने के शिक्षा प्रणाली में, परीक्षा प्रणाली में निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए था, व्यवहार आधारित मूल्यांकन होना चाहिए था, व्यवहारिक कार्यों पर मूल्यांकन होना चाहिए था, लेकिन रटने का विरोध किया कि शिक्षा रटने वाली चीज नहीं है। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन के गुण, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के गुण, ये रोजगार परक शिक्षा थी। जब विद्यार्थी बचपन से ही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में ही अपने हाथों से विभिन्न उत्पादों का निर्माण करने लगेगा तो ये रोजगार आगे नहीं तलाशेगा। ये स्वयं जो है रोजगार उन्मुख शिक्षा प्राप्त करके आया है, अर्थात अब ये खुद रोजगार उत्पन्न कर लिया है इसने। अब इसे सरकार या अन्य किसी से रोजगार प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं होगी। स्वावलंबन का विकास और स्वावलंबन का विकास होगा, ये अपने आप एक आलंबन बन जाएगा, अर्थात इसको सहारे की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावना, श्रम का सम्मान, जीवनोपयोगी शिक्षा, सर्वांगीण विकास, ये गांधी जी के शिक्षा दर्शन के गुण थे। और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास बच्चे में होना चाहिए। अब आते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन में दोष कौन कौन से थे। तो आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी पर कम बल, उच्च शिक्षा की स्पष्ट व्यवस्था नहीं, सभी क्षेत्रों में हस्तशिल्प आधारित शिक्षा संभव नहीं और औद्योगिक युग की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा नहीं करती, कार्यान्वयन कठिन। देखिए इनका विरोध भी हुआ था। वर्धा आयोग में बताया गया कि शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे विद्यालय में काम करेंगे तो ये श्रम अपराध के रूप में आया कि बाल श्रम अपराध करवाया जा रहा है। और कार्यान्वयन में भी कठिनाई होती थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कौन सा अपने हाथों से उत्पाद अच्छा बना लेंगे जिससे उनको आर्थिक नियोजन हो सकेगा। अब आते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के रूप में। तो नई तालीम, बेसिक एजुकेशन के जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं। वर्धा शिक्षा आयोग योजना 1937 हमने पहले ही बता दिया था। शिक्षा का माध्यम क्या है? मातृभाषा। शिक्षा का आधार उत्पादन कार्य। और प्रमुख सिद्धांत क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और शिक्षा का उद्देश्य क्या रहेगा? शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की भी सिफारिश सरकार से की थी महात्मा गांधी जी ने। और श्रम की गरिमा पर सर्वाधिक बल दिया गया था। इस तरीके से गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रमुख लाभ, उद्देश्य और इसके गुण और दोष और इसकी कमियां सब कुछ इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स को स्थान दिया गया है। अब आप लोगों को महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नई क्लास अभी जस्ट आप लोगों के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप सभी लोग लगे रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब पर। पूरा प्रधानाचार्य, अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती के सिलेबस के अनुसार अध्ययन सामग्री आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अगर एक एक चैप्टर आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहे और इनको समझते रहे तो कहीं दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपका सिलेबस मैं समय से पहले ही पूर्ण करा दूंगा और इसके बाद मैं इसको रिपीट भी करूंगा। उसके अंतर्गत भी क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले यूनिट 3 को कंप्लीट कर रहा हूं और इसके बाद
दो क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, तो निश्चिंत रहिए, आप लोग लगे रहिए। और यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल।